क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा। महाराज थोड़ी देर और रुक जाओ। महाराज ने समझाया, रानी बात समझो, इस प्रदेश के बीच में रोना उचित नहीं है। जरा ठहरो ठहरो, तो फिर क्या नहीं है, फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा। जवाब दे महाराज, थोड़ी देर और रुक जाओ। महाराज ने समझाया, रानी पागल होगी क्या, इस प्रदेश के बीच में और ऐसे रोना उचित नहीं है। शायद हमारी तुम्हारी किस्मत में यहीं तक का साथ था, लेकिन तारा वहां जाकर के तुम मुझे याद मत करना। तो आज इस तरीका से तीनों प्राणी बिके। तो रात में विश्राम किया। सवेरा जब हुआ तो मेहतर ने हरिश्चंद्र को जगाया और जवाब दिया, एक काम करो, इस झाड़ू को ले जाओ और काशी की गलियां साफ करके आओ। हाथ में झाड़ू उठाया और काशी की गलियां साफ करने के लिए वहां से आगे बढ़े। तो महाराज देखिए, वही राजा हरिश्चंद्र जो अयोध्या के राजा थे, हर एक इंसान उनके चेहरे की ओर निहार के टकटकी लगा के देखता था। आज वही राजा हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ कर रहे हैं, क्योंकि महाराज समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। आज हम पे गरीबी है तो कल अमीरी भी आएगी, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। कहा है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते। महाराज समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। आज हम पे परेशानी है, दुख है तो कल सुख भी प्राप्त होगा। आज गरीबी है तो कल अमीरी भी आएगी। इसलिए लेवल देख के कभी इंसान की पहचान नहीं करनी चाहिए। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते। इंसान दुनिया में चलते, इंसान दुनिया में सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते वही राजा हरिश्चंद्र आज दोना बटोरते देखे, वही राजा हरिश्चंद्र आज दोना बटोरते महाराज समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। राजा से बन गए भिखारी, राजा से बन गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। राजा से बन गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी।
काशी की गलियां साफ कर रहे हैं। तो महाराज समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। आज महाराज हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करके आए तो मेहतर ने भोजन दिया। भोजन लेकर के बैठ जाते हैं। विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं है। एक कौड़ी का रूप धारण करके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और जब आओ बीरन, अगर कोई है जो मेरी इस करुण भरी पुकार को सुन रहा है, मुझे भूख लग रही, मुझे भोजन दे दो, तो महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन उठा के उसे दे दिया। दूसरा दिन फिर हुआ तो एक अंधे का रूप लेके आ गए। मतलब जब भी वो भोजन करने के लिए बैठते, विश्वामित्र किसी का ना किसी का रूप धारण करके पहुंच जाते।